पूरी टीम जो यहाँ बैठी है और वैश्विक मंदी के बावजूद आंखों में सुनहरे सपने सजे हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो दुर्गम स्थिति है उसके बावजूद अपने हृदय में अपार उत्साह कायम रखे हुए और अपने चेहरे पर विजयी मुस्कान के साथ इस कार्यक्रम में पधारे, राजस्थान भर से पधारे जो प्रमुख उद्योगपति हैं, आप सबका मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलूंगा, उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप किस तरह से मुझे गुड मॉर्निंग का जवाब देते हैं, उससे मैं असेस करूंगा कि सुबह आज आपकी पत्नी ने या आपकी मम्मी ने कितनी कैलोरी वाला नाश्ता आपको खिलाया था, और उससे मैं ये भी जज करूंगा ज़्यादा कैलोरी मतलब ज़्यादा प्यार, क्योंकि तालियों से मुझे लग रहा है कि नाश्ते में बहुत कमी है। सो गुड मॉर्निंग, दैट्स ग्रेट। आज बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, मुझे 5 मिनट का समय दिया है और मेरे लिए एक सम्मान की बात है कि इस मंच को मैं माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में संबोधित कर रहा हूं। मैं इस अवसर को खाली नहीं जाने देता, एक एक सेकंड इसका उपयोग करना चाहता हूं। सबसे पहले तो जो व्यक्ति आज सम्मानित हुए हैं उनके लिए एक गर्व की बात है। अभी मैं देख रहा था कि आप लोग जाकर के अपनी सेल्फी ले रहे थे, कुछ लोग फेसबुक खोल के बैठ गए थे, अभी से अपलोड कर रहे हैं, और वास्तव में ये अचीवमेंट है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। आप सभी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पर ये अचीवमेंट अधूरा है अगर आपने इसे समाज के साथ, राजस्थान की अन्य इंडस्ट्री के साथ, अपने देश के साथ नहीं बांटा। अगर आपको बेस्ट लेबर रिफॉर्म्स अवार्ड मिल गया है, बेस्ट एनर्जी कंजर्वेशन का अवार्ड मिल गया है, बेस्ट स्किलिंग का, बेस्ट जॉब ट्रेनिंग का, बेस्ट आईटी सॉल्यूशंस का मिल गया है, तो आज जब इस कार्यक्रम से जा रहे हैं तो संकल्प लेके जाएं कि हम तो उसमें अग्रणी हैं, पर राजस्थान की प्रत्येक इंडस्ट्री में वो ट्रेड जिसके लिए आज हमें उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है, वो ट्रेड डेवलप करने का योगदान हम देंगे। क्या आप इसलिए तैयार हैं? मैं आदरणीय एनके जैन साहब आपसे आग्रह करूंगा, इसके लिए उचित प्लेटफॉर्म आप अवेलेबल कराएं। अगर इसके लिए कोई लेबर डिपार्टमेंट से या कोई स्किल डिपार्टमेंट से कोई प्लेटफॉर्म की अगर आवश्यकता होगी, बट ये उत्कृष्टता, ये परफेक्शन एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये प्रत्येक इंडस्ट्री में होना चाहिए। लेबर रिफॉर्म्स की बात प्रत्येक इंडस्ट्री में होनी चाहिए। जो मधुर मैनेजमेंट और इंडस्ट्री के बीच में रिलेशन है, एक ही जगह तक सीमित रहना चाहिए, प्रत्येक इंडस्ट्री में होना चाहिए। एक बात और, हम देखें किसी भी इंडस्ट्री, संस्था, समाज या देश के विकास में या सक्सेसफुल होने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? मैडम, बहुत सरल उत्तर है। शुरू होता है, अगर हमारा राष्ट्रगान पढ़ लें तो वो शुरू होता है जन गण मन। अगर हम हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें तो उसमें पहली लाइन लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उस देश के लोग। आज जापान अगर जापान है, साउथ कोरिया है, तो वहां के लोग भिन्न हैं, वहां के जो जन हैं वो भिन्न हैं। क्या हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है किसी देश या किसी इंडस्ट्री की संपत्ति, उसकी मानव संसाधन की व्यवस्था, उसका एचआर कैसा है, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं। आई होप, अच्छा, हम खुद भी एक ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट हैं, हम खुद भी एक रिसोर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए या हमारी कंट्री के लिए। क्या हम बेस्ट दे सकते हैं? एक मुझे कहानी याद आ रही है, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, नीले, पीले, हरे, लाल, वो अट्रैक्टिव कलर्स थे। एक छोटा बच्चा पास में आया, उसने देखा एक काले रंग का गुब्बारा भी है पर उसे कोई ले नहीं रहा। हीलियम से भरे हुए गुब्बारे थे, बच्चे उनको उड़ा रहे थे, आपने भी बचपन में उड़ाए होंगे। वो बच्चा गुब्बारे वाले के पास आया, उसने कहा, अंकल ये जो काले रंग का गुब्बारा है, क्या ये भी ऊपर जाएगा? तो गुब्बारे वाले ने उसको कहा कि गुब्बारे के रंग और रूप पे निर्भर नहीं करता, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस गुब्बारे के अंदर क्या है। अगर हमारा मानव संसाधन क्वालिटी मैन पावर होगा तो हमारे देश का गुब्बारा भी जापान और साउथ कोरिया की तरह ऊपर जाएगा। और मैं जानबूझ के जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहा हूं तो मैं यूएसए का नाम नहीं ले रहा, मैं वेस्ट का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि
वेस्ट में बात है प्रॉफिट कमाने की, प्रॉफिट मोटिव से काम हो रहा है। मैं बात उन देशों की कर रहा हूं जो ईस्ट में हैं, जो कि जिनके लिए कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिवोशन, पंक्चुअलिटी, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये जो चीजें जो मानव संसाधन को ऊपर लेके जाती है, और एक एक मानव संसाधन अगर ऊपर जाएगा तो पूरा समाज, पूरी इंडस्ट्री और पूरा देश ऊपर जाएगा। ये संभावना है। और राजस्थान विपुल संभावनाओं का प्रदेश है। हम अपना योगदान कैसे करें? हम ये सोचते रहे कि हमारा देश जापान नहीं बन सकता। हो सकता है कि हम मेहनत से काम कर लें, हमारी इंडस्ट्री में काम करा लें, बाकी लोगों का क्या करें? एक और कहानी बताता हूं। एक बार एक राजा ने तय किया कि उनकी राजधानी में दूध का सरोवर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक एक एक लोटा लेकर के ये अपनी क्षमता अनुसार जितना दूध उस कुंड में डाल सकता है वो डाल जाए, पर दिन चुना अमावस्या का, जिससे किसी को संकोच ना हो कि मेरा योगदान कम है और मेरा योगदान ज्यादा है। मेरा योगदान एक चरी है और इसका योगदान एक लोटा है। अगले दिन जब सुबह सभी लोग दूध का सरोवर देखने पहुंचे तो पाया कि सरोवर पानी से भरा हुआ है। हाँ या ना? क्योंकि सभी लोगों ने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है, सब लोग तो दूध डालेंगे, मैं अपने हिस्से का पानी डाल देता हूं, पूरा सरोवर तो दूध से भर ही जाएगा, क्या पता लगेगा। अगर जब हम कहते हैं कि हमारा देश अच्छा नहीं है, जब हमारा बच्चा इंटरनेशनल बोर्ड के एग्जाम देने की बात करता है, जब हमारा बच्चा कहता है कि मैं यूएसए में जाके नौकरी करूंगा, ये कहता है कि मैं यूके में जाके सेटल होऊंगा, तो हमें कहीं विचार करने की आवश्यकता है, कहीं हमने अपने हिस्से का सरोवर में दूध के स्थान पर पानी तो नहीं डाला। और अगर हम सब ने मिलकर पानी डाला है तो आज वहां पे दूध है और यहां पे पानी रह गया। आज से संकल्प लें कि हमारे हाथ में जो है, हमारे दायरे में है, हमारी फैक्ट्री में, हमारे घर में, हमारे समाज में, जहां पे हमारा बस चलता है, जो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वहां तक वो काम अच्छा करें। आई होप उससे पूरा देश, पूरा समाज, पूरी इंडस्ट्री अच्छी हो पाएगी। आप सहमत है इस बात से? अगर सहमत नहीं है तो मैं मान रहा हूं वो व्यक्ति ताली नहीं बजा रहा है। कुछ हमारे विभाग की बात करता हूं मैं। स्किलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण है, और जो इंडस्ट्री, जिन्होंने आज माननीय मंत्री महोदय से पुरस्कार ग्रहण किया है, हम आपसे संपर्क करेंगे। आप हमें हेल्प करें, क्योंकि आपके पास मॉडर्न टेक्निक्स हैं। आप राजस्थान को बहुत आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट में वी रन शॉर्ट टर्म कोर्सेज, 90 दिन से 100 दिन के कोर्स हम रन करते हैं फॉर द इंडस्ट्री। 1 लाख बच्चों की प्रतिवर्ष स्किलिंग होती है। इसी प्रकार आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा। एनके जैन साहब से मेरा परिचय इसलिए हुआ कि हमारी जो इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी है ब्यावर की, उसके चेयरमैन भी है। निभाड़ा वाले जो हैं, निभाड़ा आईटीआई आपकी वन ऑफ द बेस्ट आईटीआईज हैं, ये भी हमारे प्रेसिडेंट हैं। उसमें एक बच्चे को 1 साल या 2 साल के लिए अलग अलग ट्रेड्स में स्किल किया जाता है। कैसे? वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, ऑटोमोबाइल, डीजल मैकेनिक, और अब हम विचार कर रहे हैं कि मैकेट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी बात करें। मैं भी शायद उसमें कुछ समय लगेगा। उसमें मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी मैन पावर आपको चाहिए, प्लीज आप अपने निकट की आईटीआई से संपर्क करें। वहां पे आपकी जो डिमांड है वो आप हमें प्लेस करें कि साहब हमें 100 बच्चे ऐसे चाहिए, 10 बच्चे ऐसे चाहिए। आप चाहें तो उनकी हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपकी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में भेज के करवाएंगे, और आप चाहेंगे तो प्लेसमेंट में भी हम आपकी सहायता करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है कि जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ेंगे, अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी बच्चे यूनिफॉर्म में आए, सभी बच्चे आईडी कार्ड के साथ आए, सभी बच्चों की ऑडियो विजुअल एड से पढ़ाई हो, पावर पॉइंट से पढ़ाई हो, वीडियोस दिखाए जाएं, क्योंकि ऑडियो विजुअल मेमोरी होती है वो शार्पर होती है। एग्जाम प्रक्रिया पारदर्शी हो, कोई इसमें चीटिंग नहीं हो, जिससे कि 2.25 लाख लोग प्रतिवर्ष स्किल्ड लोग हम राजस्थान को दे सकें। और ये जो बात आती है बार बार कि जॉब नहीं है, ये बात गलत है। सर अभी बाड़मेर में सीएम साहब ने मीटिंग ली थी सर, तो रिफाइनरी के जो चेयरमैन आए थे बॉम्बे से, वो एक बात कह रहे थे कि इतना बारीक काम होता है कि जो रिफाइनरी के जो पाइप्स होते हैं उसको जो अंदर से वेल्ड करना होता है, ऐसे करने वाले पूरे भारत में 7 ही वेल्डर्स हैं।
आप समझ रहे हैं? तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे आसपास जो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, एक एक बच्चे को गढ़ने की जरूरत है। और एक एक जो बच्चा है जो पत्थर के रूप में अगर हमारे हाथ लगाए, सेमी प्रेशियस है, प्रेशियस स्टोन है, उसको गढ़ने की जरूरत है और उसको एक मूर्ति का रूप देने की जरूरत है। एक बच्चे, प्रत्येक बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल है, प्रत्येक पत्थर के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो मूर्ति बन सके, गढ़ने वाला चाहिए। तो आई होप इस कार्य में आप हमारा सहयोग करेंगे। दूसरा, लेबर डिपार्टमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को पीसफुल मेंटेन रखना। इसके बारे में भी आपके कोई सुझाव हों तो मैं समझता हूं कि अगर आप मुझे देंगे तो हम इसको जरूर से लागू करना चाहेंगे। समय बहुत कम है, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना योगदान दे। सरकार अपना योगदान दे, इंडस्ट्री अपना योगदान दे, लेबर है वो अपना योगदान दे, ट्रेनीज है वो अपना योगदान दे। हम सब लोग मिलकर के अगर ये तय करेंगे कि राजस्थान को आगे ले जाना है तो वह दिन दूर नहीं जब राजस्थान भी अग्रणी राज्य में होगा। वह दिन दूर नहीं जब आज मैं यहाँ 2000 किलोमीटर दूर बैठ के जापान का उदाहरण दे रहा हूँ, कोई एक वक्ता जो कहीं बात कर रहा होगा उसमें राजस्थान का नाम होगा। हम सबके लिए गर्व का दिन होगा। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।